जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 10th का 6.5 का क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमें एक आकृति दी गई है जिसमें ओ त्रिकोण ABC की अंदर की बिंदु है। जो ओ है ये ABC त्रिकोण के अंदर का बिंदु है और OD लंब है BC। देखो OD लंब है BC, OE लंब है AC। ये देखो OE AC पर लंब है, OF लंब है AB, OF AB पर लंब है। ओके, तो इस तरह से हमें यहाँ पे साबित करना है OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर बराबर है AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। तो पहला पार्ट हम यहाँ पर शुरू करते हैं। पहले हमें जो जो गिवन है, जो जो हमें दिखाई दे रहा है इसमें, पहले हम वो लिखेंगे। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट यहाँ से सॉल्व करने वाले हैं। OA OB और OC को यहाँ पर जोड़ दिया गया है। OC को जोड़ो, ठीक है। इन सभी को यहाँ पर देखो, किसको, OA OB और OC को, लेकिन इनका सबका केंद्र O ही है, ठीक है। इनको यहाँ पर जोड़ दिया है। त्रिभुज OFA और त्रिभुज OFB में कोण F बराबर है 90 डिग्री, ठीक है। देखो OFA और OFB में यहाँ पर देखिए 90 डिग्री बता रहा है, ठीक है। यानी कि कोण F है हमारा 90 डिग्री और त्रिभुज ODB और त्रिभुज ODC में कोण D है 90 डिग्री। एक बारी देख लेते हैं ODB और ODC। एक बार ये साइड ले रहे हैं, एक बार ये साइड ले रहे हैं। इन दोनों में कोण D कॉमन है 90 डिग्री। ओके, अब तीसरा हमें लेना है त्रिभुज OEC और त्रिभुज OEA में, यहाँ पर देखिए E बीच में आ रहा है ना, यानी कि कोण E है, ये E है, यहाँ पर कोण E है 90 डिग्री। ओके, तो इस तरह से हमने सभी में पता चला लिया कि 90 डिग्री कितने कोण हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 लंब हमें दिए गए हैं। तो लंब का मतलब है 90 डिग्री। इससे सभी त्रिकोण में पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग होगा। पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग होगा, क्योंकि सभी में लंब है और ये त्रिकोण है, ठीक है। तो सभी में यहाँ पर पाइथागोरस का उपयोग होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पाइथागोरस लगाना। OA का वर्ग। अब OA कहाँ कर्ण है, देखो OA इसमें कर्ण है, किसमें, पहले में। कौन सा है यहाँ पर, OFA में, इसमें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज OFA में, टर्न बाय टर्न सबको लेंगे हम, में कोण F है 90 डिग्री। कोण F 90 डिग्री है, ठीक है। तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला हो जाएगा कर्ण, यानी कि देखो OA हो गया कर्ण। OFA की बात हो रही है, OFA, तो ये 90 डिग्री है, ठीक है। इसके सामने वाला कर्ण हो गया, तो OA का वर्ग, और ये हो जाएगा लंब AF का वर्ग, और ये हो जाएगा हमारा आधार। इस तरह से हम सभी में आप पाइथागोरस प्रमेय का यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। OF का वर्ग प्लस AF का वर्ग, तो AF का वर्ग। अब जैसे हमें ये सिचुएशन लानी है उसके हिसाब से हम देखो, यहाँ पर AF का वर्ग दिया हुआ है ना, बराबर OA का वर्ग माइनस OF का वर्ग। जो ये OF है इसका यहाँ पर पक्षांतरण कर दिया गया है, तो ये माइनस का हो गया, ठीक है। बिकॉज देखो यहाँ माइनस का दिया हुआ है,
ये ओ एफ जो है यहाँ पर माइनस का दिया हुआ है, तो इसको देखते हुए हम सम को सॉल्व करेंगे। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अगला ओ डी बी में, त्रिभुज ओ डी बी में फिर से हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। यहाँ पर कोण डी बराबर है 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा ओ बी हमारा कर्ण हो जाएगा, तो ओ बी का स्क्वायर। सभी में हम पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लगा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया बी डी का वर्ग। अब देखो इसमें यहाँ पर माइनस ओ डी दिया हुआ है, ठीक है, तो इस ओ डी का हम पक्षांतरण कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा बी डी का वर्ग बराबर ओ बी का वर्ग माइनस ओ डी का वर्ग। जो ये ओ डी है इसका हमने पक्षांतरण कर दिया, तो ये माइनस का हो गया, क्योंकि हमें यहाँ पर माइनस का ही ओ डी चाहिए, ठीक है। अगला त्रिभुज ओ ई सी में टर्न बाय टर्न हम ले रहे हैं। यहाँ पर कोण ई बराबर है 90 डिग्री, फिर से पाइथागोरस प्रमेय। ओ ई सी देखो, ओ ई सी में तो ये हमारा यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ओ ई सी में ओ सी हमारा कर्ण हो जाएगा, ओ सी का वर्ग बराबर ओ ई का वर्ग प्लस सी ई का वर्ग। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए माइनस में, माइनस ओ ई, तो उसका हम कर देंगे पक्षांतरण। सी ई का वर्ग बराबर ओ सी का वर्ग। ये जो ओ सी है इसका हमने यहाँ पर कर दिया है पक्षांतरण माइनस ओ ई का वर्ग। ये हो गया हमारा समीकरण 3। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए हम अगले पेज पर जाएंगे, बिकॉज़ यहाँ जगह नहीं है। नहीं, यहीं कर लेते हैं, चलो ठीक है, यहाँ पे लाइन डाल देते हैं, छोटा छोटा यहीं पर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 1, 2 और 3 को जोड़ने पर, 1, 2 और 3 को जोड़ने पर, ठीक है, इन सभी को हम यहाँ पर अब जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। पहला वाला प्रूव हो जाएगा। ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई का वर्ग बराबर ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर प्लस ओ बी का वर्ग माइनस ओ डी का वर्ग प्लस तीनों को हम जोड़ रहे हैं जो हमने अभी फाइंड किए थे, माइनस ओ ई का वर्ग। तो ये हमारा यहाँ पर देखिए लगभग प्रूव हो चुका है। एक बार हम इसे अरेंज कर देते हैं। हमें यहाँ पर क्या चाहिए, देखो ओ ए का वर्ग, तो ओ ए ये रहा हमारा, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे ओ ए का वर्ग। उसके बाद क्या चाहिए, ओ बी, तो ये आ गया ओ बी का वर्ग, ओ बी ये रहा हमारा, ठीक है, प्लस ओ सी का वर्ग माइनस ओ डी का वर्ग माइनस ओ ई का वर्ग माइनस ओ एफ का वर्ग बराबर ए एफ का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग। आंसर हमारा आ चुका है, हम इसे सिर्फ रीअरेंज कर रहे हैं, सी ई का वर्ग, ठीक है। ये हमारा पहला यहाँ पर प्रूव हो चुका है। अगला करने के लिए हम अगले पेज पर चलेंगे, यहाँ जगह नहीं है। दूसरा पार्ट भी है इसका, तो दूसरे पार्ट में हमें प्रूव करना है, यहाँ पर करते हैं, ए एफ का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग प्लस सी ई का वर्ग बराबर ए ई का वर्ग प्लस सी डी का वर्ग प्लस बी एफ का वर्ग। ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो हमने पहले प्रूव किया है उसी को हम दोबारा लिखेंगे एक बारी, उसी से हमारा सम जो है आगे सॉल्व होगा। तो यहाँ पर देखिए ओ ए का वर्ग, ठीक है, ए एफ का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग प्लस सी ई का वर्ग। ये तो एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पर हम ए ई के वर्ग की जगह लिखेंगे जो हमने पहले प्रूव किया है, वो ओ ए का वर्ग प्लस, ये पीछे हमारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं, ओ बी का वर्ग प्लस ओ सी का वर्ग माइनस ओ डी का वर्ग माइनस ओ ई का वर्ग
माइनस ओ एफ का वर्ग। ये हमने पीछे प्रूव किया है, उसी की वैल्यूज़ को दोबारा यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। ए एफ का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग प्लस ये एफ है वर्ग। अब यहाँ पे ओ ए का वर्ग और माइनस ओ ई का वर्ग, देखो ओ ए का वर्ग माइनस ओ ई का वर्ग, क्योंकि ये दोनों एक ही त्रिभुज में हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा ओ ए का वर्ग माइनस ओ ई का वर्ग, इसको हम एक ब्रैकेट में डाल देंगे। उसके बाद प्लस ओ बी का वर्ग माइनस ओ एफ का वर्ग। देखो ये कैसे आया, ओ बी कहाँ है, ओ बी और ये ओ एफ, ये एक त्रिभुज में है, इसलिए हम इनको एक साथ लिख लेंगे। उसके बाद तीसरा हमारा बचा ओ सी का वर्ग माइनस ओ डी का वर्ग। अब देखो ये कैसे आया, ओ सी और ओ डी, ओ सी और ओ डी ये दोनों एक ही त्रिभुज में हैं, इसलिए इनको एक साथ लिख लिया और यहाँ प्लस का निशान। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, ए एफ का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग प्लस सी ई का वर्ग, ये यहाँ पर ई है, ठीक है, बराबर ए ई का वर्ग। देखो ओ ए का वर्ग माइनस ओ ई का वर्ग, ये कौन सा त्रिभुज में जा रहा था हमारा, ए ई वाले में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे ए ई का वर्ग प्लस बी एफ का वर्ग। अब बी एफ का वर्ग हम क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ओ बी और ओ एफ कहाँ पर है, देखो ओ बी और ओ एफ, तो इसकी जगह लिख देंगे हम बी एफ का, बी एफ या एफ भी सेम थिंग। और उसके बाद सी डी का वर्ग। अब सी डी का वर्ग देखो, ओ सी और ओ डी कहाँ है हमारे, ओ सी और ओ डी, तो इसका कर्ण क्या है, डी सी, ठीक है। तो ये इसका वर्ग आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अब ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, लेफ्ट हैंड पे कोई चेंज नहीं है, वही चीज़ें हम लिखते जा रहे हैं, बराबर ए ई का वर्ग प्लस सी डी का वर्ग, जो हमें प्रूव करना था हमारा आ चुका है, प्लस बी एफ का वर्ग। ये यहाँ पर ही आ गया था, लेकिन हमें इसको ऑर्डर में लगा दिया, ठीक है। ये हमारा प्रूव हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोला है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी जमीन से 8 मीटर ऊंचे, 10 मीटर लंबी, तो ये देखो ये लंबी है, सीढ़ी है, टेढ़ी रखी है, ठीक है, ये सीढ़ी है और ये टेढ़ी रखी है, 10 मीटर लंबी है, ज़मीन से 8 मीटर ऊंची, ये ज़मीन से 8 मीटर ऊंची है, एक बारी पे मतलब लगा रखी है, मतलब विंडो पे लगा रखी है। तो सीढ़ी के नीचे का दीवार और अंतर शोधो, मतलब कि हमें बी सी फाइंड करना है, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी एक दीवार है, ओके, ए बी, ये ए बी एक हमारी दीवार है और ए यहाँ पर विंडो है, ए जो है ये खिड़की है, ठीक है, ये ए एक खिड़की है और ए सी एक हमारी सीढ़ी है, ए सी, ये जो ए सी है ये एक सीढ़ी है, ठीक है। ए सी हो गया 10, ए सी बराबर हमें 10 दिया गया है और ए बी हो जाएगा यहाँ पर 8, हमें यहाँ पर बी सी फाइंड करना है, ओके। तो यहाँ पे करते हैं, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर है 90 डिग्री, है ना, ये हमारा 90 डिग्री दिया हुआ है यहाँ पर। तो अब यहाँ पे हम लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय, वेरी सिंपल। क्या होता है, कर्ण का वर्ग ए बी का वर्ग, ए बी क्या है हमारा लंब, तो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये हो गया हमारा पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय हो गया, ठीक है। इसके बाद जो जो वैल्यूज़ हमारे पास हैं अब वहाँ यहाँ पर हम लिख देंगे। जो हमारा कर्ण है वो है 10, तो यहाँ पे लिख देंगे 10 का वर्ग बराबर ए बी है हमारा 8 प्लस बी सी हमें यहाँ पर फाइंड करना है, ओके। तो 10 का वर्ग हो गया 100 बराबर 8 का वर्ग 64 प्लस बी सी का वर्ग 100 माइनस 64 बराबर
BC का वर्ग, बिकॉज 64 का पक्षांतरण किया तो यहाँ पर आ गया ये 36। ओके, BC का वर्ग जो यहाँ वर्ग है इधर जाके हो जाएगा रूट, लाइन डाल देते हैं अलग से पता चले। ये 36 है हमारा, रूट में है BC। अब 36 किसका वर्ग है? 6 का, तो हमारा BC कितना आ गया यहाँ पर? 6 आ गया। ठीक है, जो हमें फाइंड करना था। तो BC हमारा यहाँ पर 6 आ चुका है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।